आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। राजस्थान में लंबे चले सियासी ड्रामे के बाद अब गांधी परिवार सक्रिय हो गया है। सचिन पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की और ऐसे राजनीतिक मुलाकातों का सिलसिला जारी है। राजस्थान की राजनीति के लिए ये वाला सप्ताह जो है वो बहुत अहम है। 14 तारीख से विधानसभा का सत्र होना है और किसका दावा कितना मजबूत है यह उसके बाद ही तय हो पाएगा। पहले कांग्रेस के विधायक रिजॉर्ट में ठहराए गए थे, लेकिन अब बीजेपी के कुछ विधायकों को भी सुरक्षित स्थान पर भेजे जाने की खबर है और पायलट खेमा तो है ही होटल में। तो अब राजस्थान की राजनीति में हो क्या रहा है और ये वीक राज्य की राजनीति के लिए कितना अहम है, बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और आज तक रेडियो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सियासत में खींचतान तो होती ही है, लेकिन राजस्थान इतनी लंबी खींचतान हाल के समय में देखने को नहीं मिली है। ऊंट किस करवट बैठेगा अभी तक किसी को नहीं पता। तो आखिर घट क्या रहा है राजस्थान की राजनीति में, यही पूछा मैंने राजस्थान की सियासत पर नजर रख रहे वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी से। बिल्कुल ठीक बात कही है ऋतुराज कि इतने लंबे समय तक किसी सरकार को गिराना या बचाने की जो कोशिश है वो आमतौर पर कम होती है। यदि विधायकों की नाराजगी होती है, टूट होती है, तो सरकार गिराने के लिए तुरंत कोशिश की जाती है या बचाने के लिए सरकार जो होती है, मुख्यमंत्री होते हैं, वो अपना विश्वास मत हासिल कर लेते हैं सदन में। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ना तो विश्वास मत हासिल करने की कोशिश की या पहल की, और ना ही विपक्ष की तरफ से या जो बागी विधायक हैं सचिन पायलट के साथ, उन लोगों ने कोई सरकार के खिलाफ अविश्वास मत दिया। इन पर जाहिर किया हो कि अविश्वास प्रस्ताव रखा जाए और विधानसभा बुलाकर उसमें वोटिंग की जाए। और यही वजह रही कि लगता रहा कि केंद्र सरकार भी इस मामले में अपनी कोशिश करती रही कि क्या हो रहा है। राज्यपाल को भी आरोपों के घेरे में रखा गया कि वो विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे हैं। ये लगातार कोशिश होती रही है मुख्यमंत्री ने, और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि लगातार बाड़ेबंदी हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में जो विधायक हैं, 102 विधायक या 100 विधायक, उनकी बाड़ेबंदी जैसलमेर में की गई है। वो लोग वहाँ किले में, सूर्य होटल में वहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ सचिन पायलट के साथ जो 19 विधायक हैं वो भी अभी तक इतने समय से होटल में हैं। लेकिन इससे भी तीसरा इम्पोर्टेंट बात हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ विधायकों को गुजरात भेजा गया है। हालांकि अब उन विधायकों को 11 अगस्त को जयपुर बुलाया जा रहा है और अब 11 अगस्त से 14 अगस्त तक जब विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, उस दिन तक भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जयपुर के ही एक होटल में रखा जाएगा। 11 अगस्त की शाम को 4 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। कल रात को बीजेपी के जो विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में, गुलाब चंद कटारिया, और बीजेपी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो है सतीश पूनिया, उनने आगे की रणनीति पर चर्चा की है। 9 अगस्त को उन्होंने गहलोत कुर्सी छोड़ो का एक नया नारा दिया है। कुल मिलाकर ये हो रहा है कि किसी के पास भी उतना बहुमत या तो है नहीं या उस पर भरोसा नहीं। जिनके पास जो विधायक हैं उन लोगों पर भी अपना भरोसा नहीं रहा है। एक महत्वपूर्ण बात हुई है कि अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक सभी विधायकों के नाम एक पत्र लिखा है। और मुझे याद आ रहा है कि इंदिरा गांधी के वक्त में जब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस बटी थी, उसके बाद शायद अशोक गहलोत दूसरे नेता होंगे जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज को सुनने का जो है बात कही है अपने विधायकों को, सभी विधायकों को। राजस्थान विधानसभा के विधायकों को चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा है कि अंतरात्मा की आवाज सुने, अंतरात्मा की आवाज पर बात को ध्यान दें। एक चीजें जो पहले कांग्रेस के साथ हो रही थी, अब वो बीजेपी के साथ भी हो रही है। कांग्रेस अपने विधायकों को होटल में ठहरा रही थी, अब बीजेपी भी अपने विधायकों को या तो राज्य से बाहर भेज रही है, गुजरात भेजने की आपने बात बताई। कांग्रेस की तो जरूरत समझ में आती है, बीजेपी को क्या जरूरत पड़ गई कि वो अपने विधायकों को होटल में ठहरा रही है या बाहर भेज रही है? बिल्कुल, आपने ठीक सवाल किया है, और यही सवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब जैसलमेर जब पहुंचे थे, कल दिन में जैसलमेर पहुंचे थे, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यही सवाल किया कि हम लोग सरकार में हैं, हमें अपने विधायकों को साथ रखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को किस बात की चिंता है कि वो अपने विधायकों को बाहर भेज रही है या बाड़ेबंदी कर रही है।
हालांकि मुझे जो खबर मिली है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने विधायकों को, सभी विधायकों को जयपुर में एक साथ रखने का फैसला किया है। इसके लिए बड़ा जो महत्वपूर्ण बात है, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले दिनों रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शायद ही किसी विपक्षी पार्टी में इस तरह की राजनीतिक एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज रही हो, जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और जो भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे नेता हैं गुलाब चंद कटारिया, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, दो अलग अलग गुट बने हुए हैं। पिछले एक महीने से वसुंधरा राजे चुप रही, उन पर यह आरोप भी लगता रहा कि वो अशोक गहलोत सरकार को बचाने की कोशिश कर रही हैं। पिछले दिनों वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी मिली, अमित शाह से भी उन्होंने बात की और प्रधानमंत्री से भी उन्होंने बात की है, और वो जो अपनी अनदेखी हो रही है उस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी की जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसमें उनके लोगों को नहीं रखा गया है, इस पर भी नाराजगी जाहिर की। और ये ध्यान रखने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान यूनिट में वसुंधरा राजे से बड़ा और अनुभवी नेता कोई वहां पर नहीं है, लेकिन लगातार केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनका जो विवाद चलता रहता है उस वजह से भी ये बात हुई है। जगत प्रकाश नड्डा के अलावा राजनाथ सिंह से भी उन्होंने मुलाकात करके अपनी बात कही है, तो वहां पर उनको लग रहा है कि हो सकता है वसुंधरा राजे के साथ ज्यादातर विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, तो कहीं जब अशोक गहलोत विधानसभा में यदि विश्वास मत लाते हैं और उस समय वसुंधरा राजे के निर्देश पर यदि कुछ विधायक नहीं आते हैं तो भी सरकार बच सकती है, ये चिंता थी। शायद यही एक बड़ी वजह रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करने का फैसला किया है और 11 अगस्त से 14 अगस्त तक जब तक की सत्र शुरू नहीं होता उनकी बाड़ेबंदी रहेगी, वो होटल में ही रहेंगे। 11 अगस्त को 4 बजे भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। तो कांग्रेस का घर खराब है और भारतीय जनता पार्टी के घर के हालात भी ठीक नहीं है, और उसमें इम्पोर्टेंट बात है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है उनका कंट्रोल वसुंधरा राजे पर नहीं है। ये पूरी जो बीजेपी विधायकों की जो बाड़ेबंदी शुरू हुई है ये तब से देखा जा रहा है जब से वसुंधरा राजे दिल्ली में आई हैं और उन्होंने राजनीतिक स्तर पर मुलाकातें की हैं। यहाँ से कुछ छन रहा है या फिर ये एक नॉर्मल प्रोसीजर के तहत बीजेपी चल रही है? नहीं, ये आशंका लग रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया और विपक्ष के नेता हैं गुलाब चंद कटारिया, उन लोगों को ये डर है कि कहीं वसुंधरा जी की जो नाराजगी है उसकी वजह से उनके साथ के जो विधायक हैं वो विधानसभा में कहीं गैर हाजिर ना रह जाएं और अशोक गहलोत को सरकार बनाने में उस तरह से मदद नहीं मिल जाए। यहाँ तो उन्होंने बड़ी साफ साफ बात की। आपको ध्यान हो कि वो मुख्यमंत्री जब थी तब भी वो उस समय अमित शाह अध्यक्ष होते थे, उससे पहले राजनाथ सिंह अध्यक्ष होते थे, तब भी वो किसी केंद्रीय नेतृत्व की परवाह नहीं किया करती थी। जब पिछला चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी तब केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि अब आपका बहुत हो गया और अब आप राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सा लें। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया, लेकिन वो राष्ट्रीय राजनीति में एक्टिव नहीं है। आपने देखा होगा उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि जो है वो राजस्थान पर ही है और राजस्थान की राजनीति में वो चुप रहकर भी सक्रिय रहती है। बड़ी चिंता हुई है केंद्रीय नेतृत्व को कि पिछले 1.5 महीने में उन्होंने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कोई बड़ा बयान नहीं दिया, बल्कि ये उम्मीद की जा रही थी कि वो इस पूरे एक्टिविटी को लीड करेंगी, लेकिन उन्होंने उसको लीड नहीं किया। उनकी नाराजगी अभी तक बरकरार है। तो अशोक गहलोत को बचाने में, यदि गिराने में सचिन पायलट और उसके विधायकों से नुकसान हो सकता है तो वसुंधरा की नाराजगी भी अशोक गहलोत सरकार को इनडायरेक्टली बचा सकती है। ये भरोसा अशोक गहलोत को भी लगता होगा। अशोक गहलोत ने मतलब जिस तरह से चिट्ठी लिखी है और उसमें बार बार बात की है, उसमें भी विपक्ष के नेता का चर्चा उन्होंने की है पत्र में। विपक्ष के नेता मतलब कि गुलाब चंद कटारिया का, उन्होंने वसुंधरा राजे को लेकर कोई चर्चा उस पत्र में नहीं की है, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि इंदिरा जी और राजीव जी और अटल जी जैसे लोग भी चुनाव हारे, लेकिन उन्होंने इस तरह से संवैधानिक मूल्यों का हनन नहीं किया, नुकसान नहीं किया, उनको खत्म नहीं होने दिया। लेकिन मौजूदा सरकार जो है वो ये कोशिश कर रही है। तो दोनों तरफ के घर जो है ना अभी बिगड़े हालात में हैं और शीशे के महल में जो लोग बैठे हैं वो एक दूसरे पर पत्थर फेंक कर शायद दोनों ही घरों का नुकसान कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा, ये जो आशंका के बादल छाए हुए हैं राजस्थान की राजनीति में, इस हफ्ते छट जाएगा या अभी चलता रहेगा? अशोक गहलोत ने एक बड़ी बात कही है वहां पर जैसलमेर जब वो पहुंचे थे कल, तो उन्होंने कहा कि ये लड़ाई 14 अगस्त के बाद भी जारी रहेगी। तो पहली बात तो यह है कि और अभी
जरूरी नहीं है कि 14 अगस्त को अशोक गहलोत जो है वो विश्वास मत हासिल करने की बात करें या 11 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी तय करे कि वो अविश्वास मत के लिए प्रस्ताव रखना चाहती है। उसके बाद ही तय होगा, जब ये इस पर फैसला हो जाएगा बहुमत का, कम से कम कि सरकार में बहुमत में कौन है, क्या अशोक गहलोत की सरकार बचेगी या गिरेगी, उस समय तक तो ये संकट बना ही रहना है। मेरी कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात हुई दिल्ली में जो बैठते हैं, उनको भी अभी तक चिंता है कि अशोक गहलोत तो सरकार को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से बात हुई, उन्हें भी अपने घर को लेकर उनके एक साथ होने पर अभी आशंका है और वसुंधरा राजे की नाराजगी को अभी तक कम नहीं किया गया है। तो जरूरी नहीं है कि 14 अगस्त को ये संकट के जो बादल हैं खत्म हो जाए। वैसे भी अभी भादों का महीना है तो आसमान में भी बादल रहेंगे और राजस्थान की राजनीति पर भी गहरे बादल मुझे लगता है कि छटने वाले नहीं हैं। और इन गहरे बादलों के बीच पायलट के लिए कितना मुश्किल है लैंड करना या टेक ऑफ करना? पायलट बहुत दुविधा में फंस गए हैं। पायलट को साफ साफ कर दिया गया है कि अब उन्हें या तो माफी मांगनी पड़ेगी और कम से कम बिना शर्त वापस आना होगा। यदि वो बिना शर्त वापस आना चाहते हैं तो आए। ये बात अशोक गहलोत ने और केंद्रीय नेतृत्व ने साफ कर दी है और बार बार उनको लग रहा है कि अशोक गहलोत को यदि सचिन पायलट नहीं भी आते हैं तब भी वो सरकार बचा लेंगे। तो अब सचिन पायलट के पास बहुत कम रास्ते बचे। यदि उन्हें आना है तो वो बिना शर्त ही आना पड़ेगा। प्रियंका गांधी अब भी इस मामले में अपना दखल दे रही हैं और जो लीडर्स हैं वो इसमें ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप में प्रियंका गांधी का बीच बचाव लगातार है। लेकिन ये साफ कहा गया है कि अब अशोक गहलोत की ही चलेगी, सचिन पायलट को आना है तो बस इतना ही सम्मान किया जा सकता है कि उनकी वापसी कर दी जाए। और राजस्थान में वापसी नहीं है, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि किसी तीसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बजाय। इस बात को भी फिलहाल कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार नहीं किया है। शुक्रिया विजय त्रिवेदी जी, आपने हमसे बात की। हम इस पॉडकास्ट के लिए आपका शुक्रिया। राजस्थान में जो संकट के राजनीतिक संकट के बादल छाए हुए हैं वो कब छटेगा इस पर आपने अपनी राय रखी और वहाँ क्या ताजा हालात हैं, अलग अलग पार्टियों के बीच क्या समीकरण, किन चीजों पर चर्चा हो रही है, वो बात आपने इस पॉडकास्ट में रखी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जी बहुत शुक्रिया। ये पॉडकास्ट आपने आज तक रेडियो पर सुना। हमारी वेबसाइट पर आइए, यहाँ पर आपको तरह तरह के पॉडकास्ट सुनने को मिलेंगे। और हाँ, खबरों और विश्लेषण के लिए 2 प्रोग्राम जरूर सुनिए, सुबह 7 बजे आज का दिन और शाम 7:30 बजे दिन भर। पता वही aajtak.in/radio। आप गूगल भी कर सकते हैं, टाइप कीजिए आज तक पॉडकास्ट या आज तक रेडियो। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।